भाजपा ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ी वजह, एक वजह बताइएगा सबसे बड़ी। बोल रही हैं कि बिहारी होना, और यही बात शायद आपने जब जनसुराज ज्वाइन किया था उस समय भी कहा था, तो आपके विचारधारा से जनसुराज मैच नहीं कर पाई कि उसके विचारधारा से आप नहीं मैच कर पाए? ये सवाल लगातार उठता रहा। क्या आपसे प्रशांत किशोर की उस दौरान कुछ बातचीत हुई थी कि क्यों नहीं टिकट मिला, क्या बात है? देखिए, आपने तो जवाब दिया, आप 3rd नंबर पर। और क्या आपको लग रहा है कि भाजपा आपके विचारधारा पर चल रही है? जैसा कि हमने बोला, हम सकारात्मक सोच के लोग हैं। हमें काम धरातल पे दिखना चाहिए। हम लोग बिहार के लिए आए हैं, बिहारी हैं हम, तो सबसे बड़ा जो हमारा उत्तरदायित्व बनता है हमारे बिहार के प्रति बनता है। हमें तो उन्होंने ही टिकट नहीं दिया था। ये तो बहुत बड़ी बात है कि भाजपा हम जैसे युवाओं का सम्मान करती है। आपने पूछा था क्यों नहीं दिया टिकट? नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। हमारे बगल में आपको चेतना झाम जी दिख रहे होंगे। आपको याद होगा कि जब ये जनसुराज ज्वाइन कर रही थी तो उस दौरान भी हमने इनका इंटरव्यू किया था, और आज थोड़ा सा परिस्थिति चेंज है, ये भाजपा में आ गई हैं। अब बार बार आपसे सवाल तो यही पूछा जा रहा होगा और बार बार आपको जवाब भी देना पड़ेगा। भाजपा ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ी वजह, एक वजह बताइएगा सबसे बड़ी। विचारधारा। बिल्कुल, हम लोग बिहार के लिए आए हैं, बिहारी हैं हम, तो सबसे बड़ा जो हमारा उत्तरदायित्व बनता है हमारे बिहार के प्रति बनता है, हमारे लोगों के प्रति बनता है। ये समर्पण भाव है मेरा। तो जब विचारधाराओं से आप मिलेंगे तभी जाकर के कुछ आप अच्छा कर पाएंगे। यही विचारधारा हमने पहले भी साझा की थी अभी। लेकिन हाँ, विचारधारा सिर्फ शब्दों में रह जाए, किताबों में रह जाए, पन्नों में रह जाए तो फिर उसे विचारधारा नहीं कहते। विचारधारा जब तक आप नीचे नहीं देखेंगे, धरती पर नहीं देखेंगे, धरातल में उसको होता हुआ नहीं थी, तब तक आप कैसे बता सकते हैं? तो भाजपा ने तो बारंबार अपने आप को प्रूफ किया है, हर बार प्रूफ किया है। तो इसमें तो कुछ सोचने का विषय ही नहीं है। आप बोल रही हैं कि बिहारी होना, और यही बात शायद आपने जब जनसुराज ज्वाइन किया था उस समय भी कहा था, तो आपके विचारधारा से जनसुराज मैच नहीं कर पाई कि उसके विचारधारा से आप नहीं मैच कर पाए? और क्या आपको लग रहा है कि भाजपा आपके विचारधारा पर चल रही है? जैसा कि हमने बोला, हम सकारात्मक सोच के लोग हैं। हमें काम धरातल पे दिखना चाहिए। जब हम भूमि के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें, वो दिखना चाहिए। हमने तो अपनी निष्ठा पूरी तरीके से दी। जब हम पहले थे वहाँ पर तो भी दिया। हमने कभी कोई आपत्तिजनक, कोई संकोच, किसी भी तरीके की कोई ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जब हम पार्टी में थे और जब हम निर्दलीय भी लड़े। क्योंकि लोग ये नहीं समझ पाते कि जब आप सेना को उतारते हैं तो लोग सेना से जुड़ते हैं, और आपका जो वो चेहरा है वो प्रमुख हो जाता है। आप तो हैं ही सही, लेकिन जगह सेना मजबूत नहीं होगी तो फिर बाकी तो हम क्या ही बोले। लास्ट ईयर का इलेक्शन ही जवाब दे दिया बहुत कुछ। मैंने तो अभी पार्टी ज्वाइन किया है, पर लास्ट ईयर के इलेक्शन में लोग बड़ा चौंक भी गए कि आखिर चेतना झाम को टिकट क्यों नहीं मिला। ये सवाल लगातार उठता रहा। क्या आपसे प्रशांत किशोर की उस दौरान कुछ बातचीत हुई थी कि क्यों नहीं टिकट मिला, क्या बात है? देखिए, आपने तो जवाब दिया, आप 3rd नंबर पर भी आई हैं। जी, देखिए, हम उनको पीछे नहीं किए, मेरे लोगों ने मुझे आगे किया। मैं किसी को पीछे या आगे करने की विचारधारा से नहीं हूँ। हम लोग अपने लोगों के लिए समर्पित हैं। मैं अपने बिहार के लिए समर्पित हूँ, मैं अपने क्षेत्र के लिए समर्पित हूँ। आपने पूछा था क्यों नहीं दिया टिकट? मैंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उनकी सोच में वो सही रहा होगा। तो अपना समय क्यों दे? हमने अपना समय दिया, हमने अपनी निष्ठा दी, हमें अपना तन मन धन सब दिया। अब बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या सोच रखते हैं। और जब आपका निर्णय वैसा होगा तो लास्ट ईयर के इलेक्शन का रिजल्ट भी आपको बता दिया कि कभी कभार कहते हैं ना कि डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता। आप भले दूसरे दलों को जिता दें, लेकिन शायद आप अपने लिए शायद इतना अच्छा नहीं कर पाए। टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठा है कि जिस समय बांकीपुर में उपचुनाव है, प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है, उस समय ही चेतना झाम भाजपा क्यों ज्वाइन करती है? देखिए, चेतना झाम बहुत छोटी सी कड़ी है, आप समझिए। क्योंकि हमारा तो मतलब हमें तो उन्होंने ही टिकट नहीं दिया था। ये तो बहुत बड़ी बात है कि भाजपा हम जैसे युवाओं का सम्मान करती है, और उनको ये लगता है कि जो इन्होंने कार्य किया है, जो उस वक्त या अभी भी के दौरान भी जो हमारा कार्य देख रहे हैं, उससे प्रभावित, तो कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं के लिए जगह तो बनाई है ना उन्होंने। जिस वजह से आज जो समय आया है, ये इसी कृपा से आया है कि भाजपा ने वो जगह बनाई हमारे लिए, और हमने
आज जो दल थे, क्योंकि भाजपा की हमने कितनी सेवा की, हम तो अपने लोगों की ही सेवा करते आ रहे हैं। ये तो प्रथम दिन है और यहाँ से अब जब सेवा होगी हमारे जनता जनार्दन की, हमारे भाजपा के नेतृत्व में, तब पता चलेगा कि सही मायने में ऊर्जावान और कर्मठ किसे कहते हैं। समय आने पर ज़रूर पता चलेगा। बाकी उनका निर्णय था, हमने कभी इसके ऊपर कुछ जताया नहीं। आज भी दो आखिरी सवाल है मेरे। बांकीपुर में आप प्रशांत किशोर के खिलाफ प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगी, ये बताइए। देखिए, ये पार्टी का निर्णय है और प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ नहीं है, अपने पार्टी के सपोर्ट में आप खड़े हो रहे हैं। बस आप ये एक बात ध्यान रखें, क्योंकि जब हम उनके साथ भी थे तो हमने ये नहीं सोचा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है, हमने ये सोचा कि पार्टी के लिए खड़े हैं। अब पार्टी कितना सोची समझी वो तो दिख ही गया। और साथ में जब उन्होंने, क्या ही मैं बोलूँ, रिजल्ट खुद ही बहुत कुछ बयां कर जाता है। समस्तीपुर का एक मामला है सराय रंजन का, जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसको लेकर के तमाम तरह की बातें उठी थी। आपकी जानकारी में, क्योंकि आप समस्तीपुर के हैं इसलिए हम पूछते हैं। जी जी, बिल्कुल जानकारी में है। और क्योंकि अब तो क्या है कि जब आप राजनीति में उतरते हैं तो कई ऐसी चीज़ों को आपको देखना समझना पड़ता है। और अब देखिए आगे आने वाले समय में वो क्या निर्णय, क्योंकि अभी तो निर्णय चल ही रहा है, बातचीत चल ही रही है, चीज़ों पर, मुद्दों पर गहरी चिंतन होगी और होता ही आ रहा है। बहुत लोग अपने अपने विचार को भी साझा कर रहे हैं उसमें। तो जो भी अच्छा होगा सराय रंजन के लिए वो निर्णय ज़रूर लिया जाएगा। धन्यवाद। बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सधे तरीके से चेतना झाम जी ने बताया है कि भाजपा में क्यों आई हैं, पिछले समय में क्या कुछ हुआ, उस पर भी बहुत ही सटीक तरीके से जवाब दिया है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।